हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया प्यारे बच्चे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल राजकमल मैथ पर। प्यारे बच्चे, आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं प्यारे बच्चे, हाई स्कूल टेस्ट सीरीज अनसॉल्व पेपर को प्यारे बच्चे सॉल्व कराने के लिए। प्यारे बच्चे, बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज मैं आपको क्या पढ़ाने चल रहा हूँ? मॉडल पेपर पढ़ाने चल रहा हूँ। सर, किसका मॉडल पेपर पढ़ाने चल रहा हूँ? प्यारे बच्चे, राजीव प्रकाशन का मॉडल पेपर पढ़ाने चल रहा हूँ। सर, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है प्यारे बच्चे खंड बा का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है प्यारे बच्चे? खंड बा का क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, हम बहुत ही एक अच्छे मोटिवेशनल कोट से आज की शुरुआत करना चाहता हूं प्यारे बच्चे। आज का मोटिवेशनल कोट है प्यारे मित्र, खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए। खुद को ना बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो प्यारे बच्चे सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। मेरा प्यारे बच्चे लक्ष्य मैं सेट कर चुका हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको गणित में, कक्षा 10 की गणित में 70 में 70 नंबर दिलवाऊं। और आपका भी प्यारे बच्चे लक्ष्य होना चाहिए कि गणित में 70 में 70 नंबर लेकर आऊं। ठीक प्यारे बच्चे, ये कब संभव हो पाएगा? जब प्यारे बच्चे आप मेरी सारी वीडियो लगातार आप लोग देखिए और उसको प्यारे बच्चे 2 से 3 बार खुद करने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चे, वीडियो को पॉज करके देखिए। देखिए, आप 70 में 70 प्यारे बच्चे पा जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, जो अभी तक एग्जामों में आ चुके हैं या आने की इनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा संभावना है। ठीक प्यारे बच्चे, आइए हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे, ज्यादा समय वेस्ट ना करें। आज के क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करता हूं, जो कि प्यारे बच्चे बोर्ड पर लिखा हुआ है। सर, क्या लिखा हुआ है? वज्र अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वज्र अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चे, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना तो हमारे सिलेबस में है, बट ग्राफी रूप में व्यक्त करना नहीं है। फिर भी प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन हम आपको समझा देता हूं। ठीक प्यारे मित्र, आइए आइए हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ईश्वर कह रहा है प्यारे बच्चे, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमसे सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा प्यारे बच्चे, मगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित भी करूंगा और ग्राफीय रूप सारे काम करूंगा प्यारे बच्चे। ठीक, बस आप पेशेंस से इस वीडियो को आराम से प्यारे बच्चे देखिए। यहाँ पर कौन कौन है प्यारे बच्चे? वज्र अपनी पुत्री से कुछ कह रहा है। जो भी कह रहा है प्यारे बच्चे, इसका मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो उसका नाम है सर वज्र और उसकी पुत्री है। कौन है? उसकी पुत्री। पहले इन दोनों की प्यारे बच्चे, वज्र और उसकी पुत्री की, आप वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करेंगे बेटा? वर्तमान आयु। आइए, माना वज्र की वर्तमान आयु, माना वज्र की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष। कितने वर्ष बेटा? यक्ष वर्ष। तथा उसकी पुत्री, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। कितने वर्ष प्यारे बच्चे? वाई वर्ष। अब प्यारे बच्चे, हमने मान लिया वज्र और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। क्या बेटा? वर्तमान आयु। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वज्र अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, प्यारे बच्चे 7 वर्ष पहले की बात कह रहा है। यानी जैसे मैं कह दूं आज मैं 25 साल का हूं प्यारे बच्चे, या मैं कह दूं आज मैं 27 वर्ष का हूं, तो आज से 7 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। तो सर, पहले की उम्र ज्ञात करने के लिए हम जितने वर्ष पहले की कहते हैं उतना वर्ष हम घटा देते हैं। तो हम प्यारे बच्चे लिखेंगे
7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व वज्र की आयु, वज्र की आयु। प्यारे बच्चे आज वज्र कितने वर्ष का है? यक्ष वर्ष का। तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा सर? यक्ष माइनस 7 वर्ष, यक्ष माइनस 7 वर्ष। ठीक प्यारे बच्चे, आगे हम चलते हैं। 7 वर्ष पूर्व अब उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कर लेंगे। किसकी? वज्र की पुत्री की आयु। तब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, क्या प्यारे बच्चे? उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा सर? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष। ठीक प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई। अब कंडीशन क्या है सर? प्रश्न की पहली कंडीशन है, कह रहा अब से नहीं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु पर था। यानी उसका पिता कह रहा है कि पुत्री, मैं आज से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब प्यारे बच्चे देखिए, हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से। क्या प्यारे बच्चे? प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से। सर प्रश्न की पहली शर्त क्या है? सर पहली शर्त है कि वज्र की आयु कितने वर्ष प्यारे बच्चे? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पूर्व वज्र की आयु कितना है सर? यक्ष माइनस 7 है। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है बच्चा? है y माइनस 7। इतनी बात समझ में आई। 7 वर्ष पूर्व वज्र की आयु, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु का कितने गुना है सर? 7 गुना है। इसका मतलब सर ये अधिक है, तो सर इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा। चलो 7 से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप देखो यक्ष माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 मल्टीप्लाई कर दिए, 7y माइनस सर 49। अब देखो बच्चा, यक्ष और 7y इधर आया सर, हो गया माइनस 7y, सर हो गया माइनस 49, माइनस 7 उधर जाएगा सर प्लस 7, हो गया बच्चा यक्ष माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया प्यारे बच्चे? समीकरण 1। अब हम आगे चलते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चे? अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जैसे मैं कहूँ आज मैं 10 वर्ष का हूँ, तो सर 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा प्यारे बच्चे? 13 वर्ष का। इसका मतलब वर्तमान आयु के बाद अपनी आयु पूछे प्यारे बच्चे, तो सर उसमें क्या कर देते हैं? जितने वर्ष बाद कहेगा उतना हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। आइए बच्चा, हमसे कह रहा है सर 3 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वज्र की आयु, वज्र की आयु सर कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु सर यक्ष वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा यक्ष प्लस 3 वर्ष। कितना बच्चा? यक्ष प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे प्यारे बच्चे 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री, किसकी पुत्री? वज्र की पुत्री, उसकी पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष। अब देखिए प्रश्न की दूसरी कंडीशन दिया गया है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो लिखना है प्यारे बच्चे प्रश्न की दूसरी शर्त से,
प्रश्न की दूसरी शर्त से। सर दूसरी शर्त क्या है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद प्यारे बच्चे वज्र की आयु कितना है? यक्ष प्लस 3। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितना है? शर वाई प्लस 3। कितना है बच्चा? वाई प्लस 3। अब देखिए 3 वर्ष बाद उसकी आयु यानी वज्र की आयु केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। किसकी 3 गुनी आयु का? अपनी पुत्री का 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसकी पुत्री की आयु वाई प्लस 3 है, तो इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्र की आयु अपने उसकी पुत्री की आयु के बराबर हो जाएगा 3 वर्ष बाद। अब देखो बच्चा एक्स प्लस 3 बराबर 3 का गुणा वाई में बच्चा हो जाएगा 3y प्लस 3×3 = 9। अब बच्चा चर यानी एक्स और वाई को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 3y इधर आया -3y शर 9 प्लस 3 उधर जाएगा -3 हो गया बच्चा x -3y बराबर 6 समीकरण 2। अब क्वेश्चन में कह रहा क्या है बच्चे? देखिए सर क्या कह रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चे इस स्थिति का बीजगणितीय रूप यही है प्यारे बच्चे, x - 7y बराबर -42 x - 3y बराबर 6। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चे इस स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या है प्यारे बच्चे? पहला x - 7y बराबर -42 तथा दूसरा है बच्चा x - 3y बराबर 6 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? 6 होगा। कौन सा होगा? बीजगणितीय। इस स्थिति का बीजगणितीय रूप x - 7y = -42 तथा x - 3y = 6 होगा। इसी को बीजगणितीय रूप कहते हैं। आइए प्यारे बच्चे इसी को हम हल करके देखते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर वज्र और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु होगी क्या? चलिए अब देखिए पहला हमारा समीकरण है प्यारे बच्चे x - 7y = -42 और दूसरा है x - 3y = 6। यानी दोनों में x के प्यारे बच्चे पद क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो अब देखिए आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा प्यारे बच्चे, हम इसको हम प्यारे बच्चे इरेज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आइए प्यारे बच्चे देखिए अब हम लिख देंगे प्यारे बच्चे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर सर समीकरण 2 में से सर समीकरण 2 क्या है? x - 3y बराबर 6। सर समीकरण 1 क्या था? यहां था, इरेज कर दिए, ये वाला है सर x - 7y = -42। अब घटाने पर हमने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि देखिए x यहाँ पर प्यारे बच्चे है, यहाँ भी दोनों प्लस में है, प्लस प्लस में रहता है तब प्यारे बच्चे घटाने पर लिखते हैं, या माइनस माइनस में रहता है तब, प्लस माइनस में रहता है तो प्यारे बच्चे जोड़ देते हैं। ठीक, आइए तो सर घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। सर ये 0 हो गया, -3y + 7y हो गया प्यारे बच्चे 4y प्लस 42 और 6 हो गया 48। सर y = डिवाइड कर दिए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी y बराबर क्या हो गया? 12। अब प्यारे बच्चे हम लिखेंगे y बराबर 12 किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर आप एक में भी रख सकते हो, जिसमें मांग रहे उसमें। सर 2 क्या है, x माइनस 3 वाई इक्वल टू 6, वाई के स्थान पे 12, 3 गुणे 12 बराबर 6, यक्स माइनस 36 बराबर 6। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू प्लस 36 और प्लस 6 हो गया प्यारे बच्चे, यक्स बराबर 42। क्या हो गया प्यारे बच्चे, 42। इसका मतलब है प्यारे बच्चे, वज्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो गया, 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो गया, 12 वर्ष। कितना हो गया प्यारे बच्चे, 12 वर्ष। अब प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा आंसर जितना मैं लाया, वज्र की आयु और उसकी पुत्री की आयु क्या यह सही है या गलत। सर सही और गलत के लिए क्या करेंगे, सर उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो यहाँ सबसे पहले प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था, आंसर लिख देते हैं। सर लिखेंगे वज्र की वर्तमान आयु बराबर, सर कितना वर्ष है, सर वर्तमान आयु सर 42 वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर प्यारे बच्चे 12 वर्ष। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, जांच। देखिए उत्तर की जांच में यहां पर कैसे करोगे, उत्तर की जांच, चलिए सर उत्तर की जांच हमें करना है। प्यारे बच्चे देखो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व वज्र की आयु क्या हो जाएगी, सर 42 माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 12 माइनस 7, 42 में 7 घटाए प्यारे बच्चे 35, सर 12 में 7 घटाए 5। अब कह रहा है सर 7 वर्ष पूर्व वज्र की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, 7 से गुना करो 7 बचे 35, 35 आ जा रहा है। इसका मतलब सर हमारा उत्तर क्या है, सही है। क्या है प्यारे बच्चे, सही है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर, यक्स और वाई का मान, यानी यक्स का मान 42, वाई का मान 12, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, यदि उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो मान लीजिए प्यारे बच्चे कि हमारा उत्तर सही है, यदि संतुष्ट नहीं करता है तो उत्तर गलत है। ठीक प्यारे बच्चे, ये प्यारे बच्चे इसका आंसर था। अब कह रहा है प्यारे बच्चे, इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, आइए लिखते हैं। इसका ग्राफीय रूप, इसका ग्राफीय रूप। अब प्यारे बच्चे ग्राफीय रूप कैसे निकालेंगे, देखिए हम लिखेंगे प्यारे बच्चे समीकरण 1 से। प्यारे बच्चे समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस 7y बराबर -42, यक्स माइनस 7y इक्वल टू -42। समीकरण 1 हमारा प्यारे बच्चे यही है। अब इसकी हम बना लेंगे टेबल। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, एक सारणी बनाएंगे। सर सारणी में क्या निकालेंगे, यक्स और वाई का मान इस प्रकार से। देखिए कम से कम 3 मान निकालेंगे प्यारे बच्चे। हमारा हो गया यक्स और ये क्या हो गया, वाई। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम क्या लिखेंगे, ग्राफी रूप के लिए इसके ग्राफी रूप के लिए लिखो प्यारे बच्चे, थोड़ा इसको इरेज करके, इसके ग्राफीय रूप के लिए
इसके ग्राफीय रूप के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है प्यारे बच्चे। अब देखो यहां से प्यारे बच्चे हम निकालेंगे किसका मान, यक्स का मान या तो वाई के रूप में या तो वाई का मान प्यारे बच्चे यक्स के रूप में निकाल लेंगे। चलिए हम वाई का मान निकाल लेता हूं प्यारे बच्चे यक्स के रूप में। सर -7y इक्वल टू -42, ये प्लस एक्स उधर जाएगा बच्चा माइनस एक्स। देखो इधर भी सब माइनस में, इधर भी माइनस, कॉमन लेकर काट देंगे तो हो गया सर 7y इक्वल टू यक्स प्लस 42। क्या हुआ प्यारे बच्चे, यक्स प्लस 42, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यक्स प्लस 42 अपान 7, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 7। अब देखो, अब प्यारे बच्चे इसी के लिए हम इसको मान लेंगे समीकरण, हमारा ये समीकरण 1 है, 2 पहले भी हो चुका है, ये हो गया समीकरण 3। अब बच्चे इसके लिए हम बना लेंगे क्या, एक टेबल बना लेंगे, इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। आइए देखते हैं। कम से कम 3 मान ज्ञात कर लेंगे प्यारे बच्चे। ये बच्चा हमारा हो गया यक्स, ये हो गया वाई। अब यहाँ पर यक्स और यक्स का कुछ ऐसा मान रखो जिससे आपका प्यारे बच्चे वाई मान मिल जाए। देखो यक्स के स्थान में प्यारे बच्चे ऐसा मान रखो कि वाई का मान भी किसमें है प्यारे बच्चे, पूर्णांक में, जिससे ग्राफ पर प्रदर्शित करने में प्यारे बच्चे आपको कोई असुविधा ना हो। अब देखो यक्स के स्थान में प्यारे बच्चे यहाँ 0 रखो, 0 रखेंगे क्या हो जाएगा 42 यानी 42, 42 में 7 को भाग देंगे बच्चा 6, क्या हो जाएगा 6। अब यक्स के स्थान पे कोई दूसरा मान रख लो। सर यक्स के स्थान पे क्या रख लेंगे, कोई दूसरा मान, तो यक्स के स्थान पे आप रख लो -7। सर कैसे, देखो यहाँ पर देखते जाओ, यक्स के स्थान पे -7 और यहाँ पर 42 है ना सर, -7 और 42 क्या हो जाएगा, बटे में 7 है सर, हो जाएगा 35 बटे 7, तो यक्स से काट देंगे 7 बचे 35, तो वाई का मान क्या आएगा बेटा 5। ठीक इसी प्रकार से अब यक्स के स्थान पे और क्या मान रख सकते हैं सर, 7 रख दो। देखो यहाँ पर 7 रखोगे तो सर 7 + 42 अपान 7, ये हो गया 49, 49 में 7 का भाग देंगे बेटा आ गया 7। इस प्रकार से यक्स और वाई के कितने मान हमने ज्ञात कर लिए सर, 7 मान ज्ञात कर लिए। कितने मान, 7 मान ज्ञात कर लिए। अब प्यारे बच्चे हम आगे चलेंगे समीकरण 2 से, किससे प्यारे बच्चे, समीकरण 2 से। बच्चा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है प्यारे बच्चे यक्स माइनस 3y, यक्स माइनस 3y बराबर 6 है। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चे हम क्या कर लेंगे, y का मान प्यारे बच्चे ज्ञात कर लेंगे यक्स के पदों में, किसके पदों में, यक्स के पदों में। 6 यक्स उधर जाएगा बेटा माइनस यक्स, सर y इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस यक्स अपान -3 यहाँ कर देंगे बेटा, तो हो गया -3। तो सर y इक्वल टू ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे तो x प्लस में और ये 6 माइनस में, ये प्यारे बच्चे हमारा प्लस में हो गया 3। ठीक अब यक्स के मान पर प्यारे बच्चे कोई वैल्यू रखें जिससे y का मान हमारा निकल जाए। इसके लिए हम प्यारे बच्चे एक सारणी बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे प्यारे बच्चे, जिसमें कम से कम 3 मान निकालेंगे। चलो अब देखो ये हो गया बच्चा यक्स, ये क्या हो गया, यक्स के स्थान पे रख दो बेटा पहला 0, 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 बटे 3, भाग दे दोगे 3 गुना 6 -2, बेटा आ गया -2। अब यक्स के स्थान पे कोई दूसरा मान रखो, क्या रखोगे सर, यक्स के स्थान पे कोई दूसरा, पहले तो 0 रखे, दूसरा सर क्या रखोगे 3 रख सकते हो बेटा, तो 3 - 6 अपान क्या हो जाएगा सर 3, 3 - 6 -3, और प्यारे बच्चे 3 से भाग दे देंगे आएगा -1। यक्स के स्थान पे 3 हमने रखा तो y का मान आ गया -1। सर यक्स के स्थान पे 6 रखोगे, 6 - 6 0, 0 में 3 का भाग दे देंगे क्या आ जाएगा 0, यक्स का मान 6 और y का मान क्या हो जाएगा 0। अब प्यारे बच्चे देखिए, अब इन्हें
समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जो ये टेबल बनी है इसी को हम प्यारे बच्चे एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। आइए प्यारे बच्चे इस ग्राफ पर, इसको हम ग्राफ पर यहीं पर प्रदर्शन कर देते हैं प्यारे बच्चे। देखिए एक हम इस प्रकार से चतुर्थांश बनाएंगे प्यारे बच्चे। ये हमारा प्यारे बच्चे यक्स की पॉजिटिव एक्सिस हो गई, ये प्यारे बच्चे यक्स की निगेटिव एक्सिस, ये भी हमारा y यानी पॉजिटिव एक्सिस, ये हमारा y है निगेटिव एक्सिस। देखिए हम पहले समीकरण 1 को प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे। x के स्थान पे क्या है 0, तो सर ये हमारा 0 यहाँ पर होता है मूल बिंदु। दूसरा प्यारे बच्चे y बराबर क्या है 6, क्या है प्यारे बच्चे 6, तो 6 हमारा यहाँ कहीं पर प्यारे बच्चे y एक्सिस पर होगा। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब प्यारे बच्चे हमारा पहला बिंदु क्या हो गया 0,6, 0,6 कहाँ पर आएगा सर यहाँ पर आएगा। चलो आगे देखिए सर -7,5 प्यारे बच्चे 7 इस पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7,5, 5 प्यारे बच्चे पॉजिटिव एक्सिस पर 1 2 3 4 5 सर यहाँ। अब देखो ये दो, इस दोनों का प्यारे बच्चे हमारा इसको आगे हम इधर बढ़ाएंगे और इसको ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे प्यारे बच्चे, तो ये एक दूसरे को प्यारे बच्चे दूसरे चतुर्थांश में कहीं पर विभाजित करेंगे। ये प्यारे बच्चे यहाँ कहीं पर आ रहा है, ये सब क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्यारे बच्चे -7,5 हो गया बच्चा -7,5। आगे चलते हैं, ये क्या है सर 0,6, क्या है बेटा 0,6। आगे चलते हैं सर 7,7, ये हमारा इधर प्यारे बच्चे 7 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7,7, 7 प्यारे बच्चे 6 हो गए, ये हो गए 7। सर हम आगे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक। अब देखिए इन तीनों ये हो गया प्यारे बच्चे हमारा 7,7। हम आगे प्यारे बच्चे देखिए क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से होता हुआ प्यारे बच्चे एक आप इस प्रकार से एग्जाम में प्यारे बच्चे एक लाइन खींच दो, क्या खींच दो कि इस प्रकार से। ये प्यारे बच्चे देखिए तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो ये सर हमारा कौन सा समीकरण हो गया पहला, और पहला समीकरण हमारा क्या था प्यारे बच्चे x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर -42, तो सभी हमारा पहला समीकरण पहली रेखा हो गई। प्यारे बच्चे दूसरी रेखा देखिए 0, -2, सर 0 यहाँ होगा, -2 प्यारे बच्चे 1 2 सर यहाँ कहीं पर होगा। आगे चलते हैं 3,1, 3 यहाँ प्यारे बच्चे और 1 -1 सर यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आगे प्यारे बच्चे 6,0 सर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया प्यारे बच्चे, और 0 कहाँ पर सर 0 हमारा यहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो एक बिंदु प्यारे बच्चे ये हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं से हो जाता हुआ एक प्यारे बच्चे हम रेखा खींच लेंगे, क्या खींचेंगे प्यारे बच्चे, एक इस प्रकार से हम रेखा खींचेंगे, ठीक। देखिए ऐसे अब प्यारे बच्चे देखिएगा ये रेखा को एक्स्ट्रापोलेट करोगे आगे बढ़ाओगे तो ये इन दोनों को कहीं पर काटेंगे, और जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी वही प्यारे बच्चे इन दोनों समीकरण का क्या होगा हल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे हल होगा। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे ग्राफी रूप में प्रदर्शित करना। इनके नंबर प्यारे बच्चे निर्देशांक लिख दीजिए आप। ये है प्यारे बच्चे 0, -2, ये है प्यारे बच्चे 3, -1 बच्चा, ये है हमारा 6,0, ठीक। आइए अब प्यारे बच्चे देखिए कितना आराम से इस क्वेश्चन को हमने टैकल किया।
आप प्यारे बच्चे इसको खूब इत्मीनान से पेन कापी लेकर बैठिए और इसको वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चे इसको लिखिए, ठीक, और समझिए प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा देखिए प्यारे बच्चे, बहुत आनंद आएगा आपको। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा नंबर एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उससे सॉल्व करते हैं। आइए आइए प्यारे बच्चे हम अब क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा करते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी रहमान की प्यारे बच्चे क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? शब रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए प्यारे बच्चे, जब वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हम सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु को मान लेते हैं प्यारे बच्चे। चलिए, माना रहमान की वर्तमान आयु, क्या प्यारे बच्चे? वर्तमान आयु कुछ भी मान लीजिए प्यारे बच्चे, यक्ष या वाई वर्ष, हम मान लेते हैं यक्ष वर्ष, ठीक प्यारे बच्चे। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी प्यारे बच्चे अब से 3 वर्ष पूर्व, तो हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चे 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु प्यारे बच्चे, कितने वर्ष पूर्व? सब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। सब 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले, क्या हो जाएगी सर? यक्ष प्लस 3, सॉरी प्यारे बच्चे, पहले की आयु हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सब पहले की आयु क्या हो जाता है? माइनस यक्ष माइनस 3 वर्ष, ठीक प्यारे बच्चे। चलिए, अब प्यारे बच्चे कह रहा है 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम, तो हम लिखते हैं प्यारे बच्चे रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, ठीक प्यारे बच्चे, बराबर हो जाएगा। तो सर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है? यक्ष माइनस 3, तो सर इसका हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/यक्ष माइनस 3, कितना प्यारे बच्चे? 1/यक्ष माइनस 3। अब आगे चलिए, आगे लिख रहा है और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात का मतलब सर यदि अभी मैं 15 वर्ष की आयु का होऊंगा, तो प्यारे बच्चे 5 वर्ष पश्चात कितने वर्ष का हो जाऊंगा? 20 वर्ष का, यानी उसमें जुड़ जाएगा। तो आइए हम लिखता हूं प्यारे बच्चे 5 वर्ष पश्चात किसकी आयु प्यारे बच्चे? 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यक्ष प्लस 5 वर्ष, कितने वर्ष प्यारे बच्चे? यक्ष प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा सर? यक्ष प्लस 5 वर्ष। अब प्यारे बच्चे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो हम लिख देंगे प्यारे बच्चे 5 वर्ष पश्चात
रहमान की आयु, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, क्या कह रहे बच्चे, का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। सर कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 5। 5 वर्ष पश्चात कितनी है आयु x प्लस 5, तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चा, 1/x प्लस 5। अब प्यारे बच्चे प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सर प्रश्नानुसार आप लिखिए, प्रश्नानुसार, सर प्रश्न के अनुसार, सर प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, सर उसके 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है बेटा। कितना है, 1/3। तो हम कर लेते हैं प्यारे बच्चे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अच्छा ये है रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। सर कितना है, 1/x माइनस 3, और सर योग कर देना है किसका, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। सर कितना है, x प्लस 5, और इन दोनों का जोड़ सर कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया है। बस हो गया प्यारे बच्चे, इसी को सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 3 और x माइनस 5 का एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चे, x माइनस 3 और x माइनस 5। सर इस x माइनस 3 से इस पूरे में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा ये x प्लस 1 का x प्लस 5 का गुना 1 में, सर x प्लस हो गया 5 प्लस इससे भाग देंगे पूरे बेटा तो कट जाएगा, ये बच्चा x माइनस 3 गुना 1 में, तो हो गया बच्चा x माइनस 3 बराबर 1/3। आगे देखिएगा सर x जुड़कर हो गया 2x। अब देखो प्लस 5 और माइनस 3 हो जाएगा बच्चा प्लस 2 अपान, इसका प्यारे बच्चे गुणा कर दो, x माइनस 3 और x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बच्चा, x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 5 में हो जाएगा प्लस 5x। सर 3 का गुणा x में हो जाएगा माइनस 3x। सर माइनस 3 का गुणा 5 में हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 1/3 है। क्या है बच्चा, 1/3। ऊपर प्यारे बच्चे क्या हो गया, 2x प्लस 2। अब आगे देखो यहाँ x स्क्वायर 5 प्लस 5 माइनस 3 हो गया प्यारे बच्चे 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब प्यारे बच्चे देखो इसका तिर्यक गुणा, 3 का गुणा इसमें, 1 का गुणा इसमें। चल 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बच्चा क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 का गुणा 2x प्लस 2 में, सर हो गया 6x प्लस 6, 6x प्लस 6। आप देखो बच्चा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, बच्चा 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, माइनस यहाँ 15 पहले से 6 इधर आया तो माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x, ठीक बच्चा, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0। अब इसी का प्यारे बच्चे क्या कर दोगे, गुणनखंड। क्या करेंगे बच्चा, गुणनखंड। अब देखो यहाँ एक का गुणा, प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चे कैसे हम गुणनखंड करते हैं जानते हो, यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या का करते हैं गुणा। यहाँ 1 यहाँ 21 तो हो जाएगा गुणा प्यारे बच्चे 21। अब प्यारे बच्चे 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उन दोनों भागों का गुणा करें तो 21 आए, और जोड़ दें या घटा दें तो कितना आना चाहिए प्यारे बच्चे, 4 आना चाहिए। अब देखो 4 को 2 भागों में यहाँ पर हम तोड़ के समझा देता हूँ। सर इसको 7 और 3 में तोड़ देंगे, 7 3 21 इसके बराबर आ गया, 7 में 3 घटा देंगे बच्चा, यही 4 फिर से आ जाएगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब आइए देखिए x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, सर x है तो x,
सर इसी 4 को 2 भागों में तोड़ना है, कैसे? 7 माइनस 3 माइनस 21 बराबर 0। 7 तरीके 7 में 3 घटाए, यही 4 फिर से। सर हो क्या गया? यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का गुना 7 में सर माइनस 7 यक्स माइनस माइनस प्लस सर हो गया 3 यक्स माइनस 21 बराबर 0। इसमें से सर यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन ले लो। सर हो गया यक्स माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चा, हो गया यक्स माइनस 3 सते 21 बराबर 0। यक्स माइनस 7 कॉमन है तो लिख लो बच्चा यक्स माइनस 7। बच्चा यहाँ पर यक्स है तो लिखो यक्स, यहाँ पर 3 है तो बच्चा लिख लो 3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चे एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार इसको, तो देखो बच्चा यक्स माइनस 7 बराबर 0, तब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7। दूसरा यक्स प्लस 3 बराबर 0, तब प्यारे बच्चे यक्स बराबर क्या होगा -3। तो हमारा प्यारे बच्चे उत्तर आ जाएगा कि रहमान की आयु कितने, वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 7 वर्ष है। तो हम लिखेंगे आंसर रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। कितने वर्ष प्यारे बच्चे? 7 वर्ष। सर माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे? अच्छा तो प्यारे बच्चे सॉरी यक्स बराबर प्यारे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा -3। प्यारे बच्चे माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे? इसलिए प्यारे बच्चे किसी भी व्यक्ति की आयु प्यारे बच्चे माइनस में नहीं हो सकती। हमारी हो, आपकी या किसी और भी जीव जंतु की आयु माइनस में प्यारे बच्चे नहीं हो सकती है, इसीलिए हम प्लस वाला लेंगे आंसर। ठीक प्यारे बच्चे, इस प्रकार से देखिए कितना आराम से प्यारे बच्चे क्वेश्चन हो गया, बिंदास। चलिए अब प्यारे बच्चे हम इस वीडियो को प्यारे बच्चे यहीं पर समाप्त करूंगा, बट समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्यारे बच्चे, आप लोग इस वीडियो को प्यारे बच्चे अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चे शेयर करिए, जिससे सभी को इसका फायदा हो सके प्यारे बच्चे, जो आपके मित्र लोग हाई स्कूल में हैं। ठीक, और अब यदि प्यारे बच्चे आप इस चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के नए नए वीडियो प्यारे बच्चे रोज हम अपलोड करता रहता हूँ। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए आज हम प्यारे बच्चे इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ प्यारे बच्चे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।